एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेशनल फर्टिलाइजर की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज ऑफ एनएफएल में आप देख रहे होगे स्टॉक में आज थोड़ा अप मूव अच्छा देखने को मिला है। यहाँ पे 6 से 8% का मूव था और इवन देखें ओवरऑल पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर ही आज बुलिश होते हुए नजर आया। रेजिस्टेंस जो अपन को देखने को मिली 146 के आसपास ली, तो यहाँ कहीं पे अपन को कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिख गई, ज़्यादा ऊपर नहीं चल पाया। हालांकि ईएमए सस्टेन कर गया जो कि अभी एक रिजेक्शन का काम करते थे, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे निकला एक अच्छा ब्रेकआउट भी हो गया। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हो गया फाइनली, और अगर इस तरह की कुछ फॉर्मेशन आप मैच करते हैं यहाँ पे तो भाई एक तरह से डबल बॉटम भी बनता है। हालांकि 2-3 कैंडल एक्स्ट्रा हो गई हैं, बट ये कंसिडर किया जा सकता है। तो फाइनली स्टॉक में अब जो भी मोमेंटम आएगा वो आएगा 150 के करीब ही, बिकॉज साइकोलॉजिकल यही है और साइकोलॉजिकल लेवल पर ही सेलिंग देखने को मिलेगी। तो 150 और 155 पे कुछ हैवी सेल ऑफ देखने को रहेगा अपन को इस जोन में। तो ये अपनी सारी रेजिस्टेंसेज रहने वाली हैं एज ऑफ। यहाँ पे फाइनली जो मूव रहा है तो कुछ पुल बैक भी आएगा, बिकॉज 1 आवर टीएफ के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टॉक थोड़ा सा अपना इसी जोन के करीब चल रहा है, ओवरबॉट की टेरिटरी। हालांकि उतना ज़्यादा बुलिश नहीं है, तो कल के दिन अगर मूव रहता है तो चल सकता है। डेली टीएफ पे तो काफ़ी करेक्टेड हो गया है स्टॉक, तो यहाँ पे गैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो चलने के लिए फुल रेडी है। तो एटलीस्ट अगर अपन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट देखते हैं यहाँ पे तो 155 और उसके ऊपर 160s के यहीं कहीं तक देखने को मिलेंगे। फिलहाल ज़्यादातर उम्मीदें हैं कि 155 रहेगा, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल के 5 पॉइंट के बाद तक अपन को एक हैवी सेल ऑफ रहता है, तो यहीं तक की उम्मीदें हैं। अगर ये सस्टेन करता है तब फिर 165 और फिर उसके ऊपर की दिशा में 170 के टारगेट रहेंगे। बट यहीं तक के टारगेट हैं फिलहाल, और ऊपर के नहीं लेते हैं। वो इसलिए बिकॉज स्टॉक में अभी रिसेंटली उतनी ज़्यादा रिकवरी तो नहीं हुई है। तो यहाँ कहीं तक जो भी रिकवरी मिल रहा है 24% के आसपास करेक्शन हुआ था और रिवर्स आ रहा है, तो भाई उतना बड़ा उम्मीद मुझे नहीं लग रही है कि अभी ज़्यादा अच्छा चल जाए। तो फिलहाल के लिए 160 ही लेके चलते हैं। अगर 160 सस्टेन करता है तो भाई फिर ऊपर की उम्मीदें तभी बढ़ेंगी, बिकॉज ऐसे फॉल्स अनुमान लगाने से कोई फ़ायदा होता भी नहीं है कि भाई इतना जल्दी से चल जाए। बिकॉज मार्केट में उतनी ज़्यादा अभी अपन को पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है मार्केट अभी भी। हर दिन एक अच्छे मूव आते हैं, बट डे एंड तक कहीं ना कहीं रिटर्न सबसाइड हो जाते हैं। फिर भी एक कुछ स्लगिश मोमेंटम के साथ स्टॉक्स में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स देख रहे हैं। और 90% स्टॉक आप देखोगे तो इसी टाइप के पैटर्न बना रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है 90% स्टॉक्स में। अब फाइनली ऊपर की दिशा में तो ये टारगेट होगा। स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रहेगा अपना वो पुल बैक रहता है कोई भी, तो 139 पे पहला सपोर्ट होगा और नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 137 पे। यहाँ कहीं दो सपोर्ट ये अपने रहने वाले। तो एज ऑफ ये अपने सपोर्ट होंगे और ये कुछ रेजिस्टेंस होंगी। रिसेंटली स्टॉक के नतीजे रहे थे, हालांकि उतने अच्छे तो नहीं थे, बट लास्ट टाइम से थोड़ा जो लॉस था वो नैरो होते हुए नजर आया। इस बार -8 CR का था, लास्ट टाइम ये -121 था। सेल्स इस बार 5091 CR की थी, लास्ट टाइम ये 5048 थी, तो सेल्स में थोड़ा इजाफा रहा है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार पॉजिटिव रहा 109 का, तो ईटा मार्जिन काफ़ी वेल अच्छे देखने को मिले हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो कम रहा था 89 CR, लास्ट टाइम 104 था, और डेप्रिसिएशन इस बार 91 रहा, लास्ट टाइम 87। तो यहाँ पे ईटा मार्जिन बेटर रहे, इसीलिए थोड़ा अपना जो भी लॉस था वो नैरो हो गया, और ये अच्छी बात है कंपनी के लिए लॉस नैरो होना। इन्वेस्टर्स में अगर देखें तो डीआई ने स्टेक इस बार कम कर दिए अपने, और डीआई में जो स्टेक कम किए हैं सबसे ज़्यादा एलआईसी ने किया और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने, और एफआईआई में भी यहाँ पे थोड़े से स्टेक कम हुए। एज ऑफ एफआईआई के डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो एनएफएल में देखो जो करेक्शन आया उसमें कुछ शॉर्ट टर्म मूव तो बनेंगे, तो यही रहने वाले हैं 155 160। इसके ऊपर अगर कोई पोटेंशियल आता है वो आपको फिर बाद में देखने को मिलेगा। डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड 20 सितंबर को एक्सटेट होगा और 27 पैसे का डिविडेंड है यहाँ पे। 26 अक्टूबर को ये आपके अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे स्टॉक ठीक चलते हुए नजर आ रहा है। ब्रेकआउट हुआ है तो कुछ पुलबैक आएगा, रीटेस्टिंग आएगी, तो पैनिक मत करिएगा। मे भी 139 और 138 तक रीटेस्टिंग करे और फिर ये बाउंस करता है तो चलेगा यही लेवल के साथ। ये सारी अपनी रेजिस्टेंस है और एकदम से बड़े मूव नहीं दिखाएगा, ये स्लगिश मूव पे रहेगा। 150 155 160 5-5 पॉइंट के टारगेट लेके चलिएगा। तो कुछ इस तरह से रहने वाला है। जो लोग इस लेवल पे फंसे हैं तो यही कहूँगा कि भाई ऊपर के लिए बड़े टारगेट की उम्मीदें लेके मत चलिए फिलहाल, उतना अच्छा भी नहीं चलने वाला है। तो यही रहेगा कि भाई आपका अगर प्रॉफिट आता जाता है तो छोटा सा प्रॉफिट करके एग्जिट करते जाइए, बिकॉज स्टॉक वापस से नीचे ही आएगा, तब इसी जोन के आसपास एक्यूमुलेट करिएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन स्टॉक का यही रहने वाला है अभी के लिए और आने वाले समय के लिए भी। तो या तो मे भी स्टॉक इसी जोन में अगर रहता है तो यहीं कहीं कोई एक नई रेंज क्रिएट करने वाला है। इसी तरह से कुछ यहाँ पे ये नई रेंज क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि पहले भी एनएफएल में यही सिनेरियो बने हैं, इसी टाइप के पैटर्न ऐसे ही फॉलो करता है। यहाँ पे भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, कुछ ये ट्रेंड लाइन अपनी काम करी थी इधर भी, और यहाँ पे भी जो फॉर्मेशन बनी थी, इतना ज़्यादा फॉल ऊपर जाने के बाद सॉरी गया था और फिर जब गिरा था तो इसी जोन में कंसोलिडेट किया था लंबा। फिर भी यहाँ पे देखो तो सेम पैटर्न यहाँ रहा, ऊपर गया गिरा और मे भी इसी जोन में ये फिर से कंसोलिडेट करे। तो इसी टाइप के पैटर्न हमेशा फॉलो करता है ये। पहले भी यहाँ था ये, जब नीचे से यहाँ से चल के आया तो इसी जोन में कंसोलिडेट हो गया था। इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन की फेज बनेंगी अगर,
तो फिर कोशिश वही करिएगा कि एनएफएल को नीचे पकड़ने की कोशिश करिए हर बार 130 के आसपास, और 150 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। इसी तरह से 20 पॉइंट में ये डोलता रहेगा। तो आई होप मैंने एनएफएल में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी बता दी है, क्या क्या हो सकता है। आरएसआई के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो गैपिंग है थोड़ी, अभी काफ़ी कूल हो गया है आरएसआई, तो चल सकता है डेली टीएफ पे। सेम एज वीकली टीएफ भी यहाँ भी काफ़ी कूल हो गया है, तो चलने के लिए तो रेडी है, बट टारगेट सेम रहेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, और किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 10 बजे और शाम 9 बजे रोज ही लाइव आता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।